मिरानशाह में शहीद लेफ्टिनेंट मोहम्मद हसन अशरफ की नमाज जनाजा लाहौर कैंट में अदा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की शहीद की नमाज जनाजा में शिरकत। वज़ीर दिफा, वज़ीर इत्तला, सीनियर फौजी और सिविल हुकाम भी शरीक। वज़ीर आज़म का लेफ्टिनेंट मोहम्मद हसन अशरफ की बेमिसाल कुर्बानी को खराज अक़ीदत। कहा, बहादुर बेटे वतन की खुद मुख्तारी दिफा के लिए जानों का नजराना पेश कर रहे हैं। पूरी कौम मुसल्लह अफ़वाज के साथ खड़ी है। सिक्योरिटी फोर्सेस की खैबर पख्तूनख्वा में 2 मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ। 15 खारजी मारे गए। लेफ्टिनेंट मोहम्मद हसन अशरफ ने 3 साथियों समेत जामे शहादत नोश किया। शहदा में नायब सूबेदार मोहम्मद बिलाल, सिपाही फरहतुल्लाह और सिपाही हिम्मत खान शामिल। ISPR के मुताबिक कार्रवाइयाँ डीआई खान और मिरानशाह में की गई। खैबर पख्तूनख्वा में बदमनी बैरूनी साजिश है। सूबे का पड़ोसी मुल्क अफगानिस्तान की सूरत हाल से जुड़ा है। वजीर आला KP अली अमीन गंडापुर की सियासी और मजहबी जमातों के अकाबरीन के इजलास में गुफ्तगू। कहा, दहशत गर्दी का मसला हल करने के लिए अफगानिस्तान से हुकूमती सतह पर मुज़ाकरात की ज़रूरत है। अफगानिस्तान से बामकसद और नतीजा खेज मुज़ाकरात के लिए जरगा तश्कील दिया जाएगा। कुरम का मसला फ़िरका वारियत का नहीं, कुछ अनासिर अपने मुफाद के लिए सूरत हाल को ख़राब कर रहे हैं। सूबाई हुकूमत की अनथक कोशिशों से कुरम में सूरत हाल बेहतर हो रही है। शुरका ने कहा, कौमी मुफाद वक्त की अहम ज़रूरत है। कुरम के मसाइल के हल के लिए संजीदा इक़दाम किए जाएं। को अफगानिस्तान से फंडिंग और लॉजिस्टिक सपोर्ट मिलने का इंकशाफ। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट के मुताबिक फितना अल खवारिज को पाकिस्तान पर हमले के लिए सरहद पार से माली मदद मिलती रही है। पाकिस्तान में दहशतगर्द हमलों में इजाफा हुआ। 600 से ज्यादा हमलों में से ज्यादातर के लिए अफगान सरजमीन इस्तेमाल की गई। मजीद ब्रिगेड भी कलअदम TTP से राब्ते में है। अफगानिस्तान में दहशतगर्द तंजीमों की मौजूदगी ने हमसाया मुल्कों की सलामती के लिए संगीन चैलेंज पैदा कर दिया। पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेज ने दाइश खुरासान के हाई प्रोफाइल अरकान को गिरफ्तार करके गिरोह को बड़ा धचका पहुंचाया। मुलजिम ने अदालत को बताया, मुस्तफ़ा डिफेंस में अरमगान के घर आया था। अरमगान के घर पर मुस्तफ़ा से झगड़ा हुआ। हमने उस पर तशद्दुद किया, मुस्तफ़ा को मारा और उसकी गाड़ी में ही हम ले गए। इंसदाद दहशत गर्दी की अदालत ने मुलजिम को 21 फरवरी तक जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। मुस्तफ़ा की कत्ल से पहले मुलजिम के घर मौजूदगी की तस्दीक। मुस्तफ़ा आमिर को दोस्त ने अपने घर पर तशद्दुद का निशाना बनाया। अरमगान के घर से मिलने वाले खून के नमूने मकतूल की वालिदा से मैच कर गए। DIG CIA ने तस्दीक कर दी। पुलिस ने मुलजिम अरमगान के रिमांड के लिए सिंध हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। समाअत पीर को होगी। मुस्तफ़ा आमिर का सिर्फ धड़ मिला है। 12 जनवरी को पुलिस ने झुलसी हुई लाश हवाले की। फैसल ईदी का इंकशाफ। 16 जनवरी को लावारिस लाशों के कब्रिस्तान में तदफीन की गई। मकतूल मुस्तफ़ा की वालिदा ने मार्शा शाहिद नामी लड़की को बेटे के कत्ल की बड़ी वजह करार दे दिया। इल्जाम लगाया, लड़की 4 साल से बेटे से राब्ते में थी, नशे की आदी थी, बेटे को धोखा दे रही थी। उसी की वजह से मुस्तफ़ा और अरमगान में चपकलिश हुई। मुस्तफ़ा को कत्ल की धमकी भी दी थी। पुलिस ने लड़की को तफ्तीश के लिए बुलाया, जिसके बाद वो अमरीका फरार हो गई। मकतूल की वालिदा की कब्र कुशाई के लिए ATC में इस्तदा। अदालत के मुतल्लिका जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत से रुजू करने की हिदायत। मुलजिम अरमगान के वालिद की अदालत में हंगामा आराई। मुस्तफ़ा कत्ल केस की समाअत के दौरान कामरान कुरैशी ने जबरदस्ती जज के चैम्बर में घुसने की कोशिश की। पुलिस कांस्टेबल को धक्के दिए और बदतमीजी की। कामरान कुरैशी ने कहा, मेरे बेटे का केस चल रहा है, मैं जज से मिलूंगा। पुलिस और रेंजर्स की नफरी तलब करके मुलजिम के वालिद को दूर हटाया गया। मुलजिम अरमगान से मुतालिक मजीद हकाइक सामने आ गए। अरमगान को चंद दोस्तों के अलावा कोई उससे नाम से नहीं जानता था। उसके मुलाजिम और बाकी लोग बॉस के नाम से जानते थे। कुछ अरसा पहले लिए गए घर में 35 से जायद कैमरे थे। किसी को मोबाइल फोन इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं थी। छापे के वक्त अरमगान पुलिस कार्रवाई कैमरों से मॉनिटर कर रहा था। अडियाला जेल के गेट पर PTI रहनुमा शोएब शाहीन और फवाद चौधरी के दरमियान तल्ख कलामी के बाद हाथापाई हुई। फवाद चौधरी के थप्पड़ मारने पर शोएब शाहीन जमीन पर गिर गए।
دونوں کو جیل عملے نے چھڑایا۔ ذرائع کے مطابق شعیب شاہین نے عدالت میں فواد چودھری کی موجودگی میں بانی پی ٹی آئی سے شکایت کر دی۔ شعیب شاہین نے ہاتھ پر آنے والا زخم بھی بانی کو دکھایا۔ فواد چودھری کہتے ہیں بانی پی ٹی آئی کے حکم پر ہم دونوں نے صلح کر لی۔ شعیب شاہین کی تردید۔ حکومت کا مرکزی ڈاک خانہ وزیر اعظم ہاؤس ہوتا ہے، سنجیدہ ہیں، شکایات ہیں یا تجاویز دینی ہے تو وزیر اعظم کو خط لکھیں۔ وفاقی وزیر احسن اقبال کا بانی پی ٹی آئی کو مشورہ، کہا بار بار آرمی چیف کو خط لکھ کر وہ فوج کو سیاست میں شامل کرنا چاہتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں ایسا کرنے سے دوبارہ اقتدار مل سکتا ہے۔ پنجاب پاکستان کا زرعی پاور ہاؤس بن گیا ہے۔ جدید زراعت میں پنجاب اور یہاں کے کسانوں کا قائدانہ کردار قابل تحسین ہے۔ آرمی چیف جنرل سید آصم منیر کا کنڈائی اور شاپو میں گرین پاکستان منصوبوں کی افتتاحی تقریب کے موقع پر خطاب۔ آرمی چیف نے مختصر وقت میں پنجاب حکومت کے گرین کارپوریٹ منصوبے کے تحت کاوشوں کو سراہا۔ کہا گرین کارپوریٹ منصوبے کے تحت مختصر وقت میں یہ کامیابیاں حوصلہ افزا اور ترقی کی نوید ہیں۔ فوج ملک کی معاشی ترقی کے عمل میں بھرپور حمایت جاری رکھے گی۔ گرین انیشیٹو پاکستان پروگرام کو آرمی چیف نے ذاتی طور پر لیڈ کیا۔ پروگرام میں شعبہ زراعت بہتر بنانے کے منصوبے شامل ہیں۔ وزیر زراعت پنجاب عاشق کرمانی کی پریس کانفرنس، کہا مستقبل میں فوڈ سیکیورٹی چیلنج بن سکتی ہے، اس کا حل کوآپریٹ فارمنگ ہے۔ درست سمت کا تعین نہیں کریں گے تو کام نہیں کر سکیں گے۔ تعلیمی اداروں کو ریاست مخالف عناصر کی نرسریاں نہیں بننے دیں گے۔ بے بنیاد پروپیگنڈوں سے نوجوانوں کو ریاست سے دور کیا جا رہا ہے۔ سوشل میڈیا کے منفی استعمال، پرتشدد رویوں سے نوجوانوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے۔ انٹرنیٹ پر بلوچستان سرچ کیا جائے تو بلوچستان اور تشدد ساتھ شو ہوتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ سرفراز بگٹی کی لسبیلا یونیورسٹی کے طلباء سے ملاقات میں گفتگو، کہا اے آئی دور میں نوجوانوں پر سچائی جانچنے کی بھاری اخلاقی ذمہ داری ہے۔ قومی یکجہتی سے دہشت گردی کے خلاف پوری قوت سے لڑنا ہوگا۔ سب کو سیاسی انفرادی مفاد سے نکل کر ریاست کا سوچنا ہوگا۔ رانی پور میں سہون جانے والے زائرین کی بس الٹ گئی، 11 افراد جاں بحق، 36 زخمی۔ نواب شاہ میں آمری روڈ پر زائرین کی وین کو حادثہ، 4 افراد جاں بحق، 10 زخمی۔ پنجاب سے آئے زائرین کی وین کو حادثہ سہون شریف جاتے ہوئے پیش آیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ کا اظہار افسوس، کہا وفاق انڈس ہائی وے کو 8 سال سے مکمل نہیں کر سکا، اتنی بری حالت ہے، لگتا ہے یہ پاکستان کی سڑکوں میں سے نہیں۔ کراچی میں ٹریفک حادثات نہ رکے، نارتھ ناظم آباد میں بس نے موٹر سائیکل سواروں کو کچل دیا۔ حادثے میں 12 سال کا عاطف اور 15 سال کا عثمان جاں بحق، ڈرائیور فرار۔ شہریوں کی بس کو آگ لگانے کی کوشش، پولیس نے بس تحویل میں لے لی۔ سخی حسن پر واٹر ٹینکر اپارٹمنٹ کی دیوار توڑ کر اندر گھس گیا، 3 گاڑیاں تباہ کر دیں۔ رات گئے ڈیفنس موڑ کے قریب بریک فیل ہونے پر تیز رفتار واٹر ٹینکر نالے میں گر گیا، کرین کی مدد سے نالے سے نکالا گیا۔ کوئی گاڑی رجسٹریشن کے بغیر نظر آئی تو ضبط کر لیں گے، گاڑیوں کی فٹنس لازمی ہے، اس کے بغیر گاڑی سڑکوں پر نہ نکالیں۔ سندھ کے سینئر وزیر شجیل میمن کہتے ہیں کابینہ نے یونیورسٹی بورڈ سے متعلق گورنر کے اعتراضات مسترد کر دیے۔ گورنر سندھ نے جوڈیشل ریفارمز بل، یونیورسٹی بل پر اعتراضات کیے، ماہرین نے انہیں غلط مشورہ دیا، کچھ اعتراضات تو بنتے ہی نہیں تھے۔ چیمپئنز ٹرافی کا میلہ سجنے میں صرف 3 دن باقی۔ میگا ایونٹ کی افتتاحی تقریب کل لاہور میں شاہی قلعے کے دیوان عام میں ہوگی۔ گلوکار عاطف اسلم چیمپئنز ٹرافی کا آفیشل ترانہ گائیں گے۔ کرکٹ لیجنڈز کی پینل ڈسکشن ہوگی۔ نو تعمیر شدہ قذافی اسٹیڈیم بھی آئی سی سی کے رنگوں میں رنگ گیا۔ افغانستان، جنوبی افریقہ اور نیوزی لینڈ کی ٹیمیں پاکستان میں موجود۔ میگا ایونٹ کا پہلا میچ بدھ کو کراچی میں میزبان پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان ہوگا۔ اس سے پہلے افتتاحی تقریب کا سرپرائز F-17 تھنڈر F-16 شائقین کا لہو گرمائیں گے۔ سب چاہتے ہیں ہم بھارت کو ہرائیں، چیمپئنز ٹرافی جیتنا میرا خواب ہے۔ نائب کپتان سلمان علی آغا کی پی سی بی پوڈ کاسٹ میں گفتگو، کہا ٹرافی اٹھانا یادگار لمحہ ہوگا۔ ابرار احمد بولے اسپنر کا کردار اہم ہے، باہر بیٹھ کر بھی بہت چیزیں سیکھنے کو ملیں۔
मिट्टी का सीना चीर दे, मैदान में पंजे गाड़ दे, तारीख को तू दोहरा दे, अपना झंडा लहरा दे। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का हर लम्हा पुरजोश बनाने फिर आ रहा है क्रिकेट का सबसे बड़ा शो हर लम्हा पुरजोश। स्टार क्रिकेटर बासित अली और कामरान अकमल का होगा हर मैच पर माहिराना तज्जिया और जानदार तबसरा। मेगा इवेंट के हर लम्हे पर होगी नजर। शाहिर हाशमी देंगे अंदर की खबर। आदि और मुस्तफा चौधरी लाएंगे चेहरों पर मुस्कुराहटें। प्रोग्राम की शान वसीम बादामी होंगे मेजबान। पीर 17 फरवरी से रोजाना 11:03 पर सिर्फ ARY न्यूज पर। चीन की तरक्की दुनिया के लिए खुशाइंद है, इससे खौफजदा नहीं होना चाहिए। देरीना दोस्त होने के नाते जानते हैं चीन दूसरे मुल्कों के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत नहीं करता। सदर आसिफ अली जरदारी का चीन के मीडिया को इंटरव्यू। कहा चीन की तेज रफ्तार तरक्की से बेहद मुतासिर हैं। चीन के सदर आलमी हालात का इदराक रखते हैं। उनकी क़यादत में चीन ने तरक्की की कई मनाजिल तय की। पाक चीन दोस्ती सदाबहार है। पाकिस्तान चीन की तरक्की और अपने जोग्राफिये से मुकम्मल तौर पर मुस्तफीद होने का ख़्वाह है। चीन ज़राई शोबे में पाकिस्तान की मदद कर सकता है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से अमरीका की कायम मुकाम सफ़ीर नेटली बेकर की मुलाकात। दो तरफा ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी का कहना था दहशतगर्दी बैनुल-अक़वामी मसला है, इससे निपटने के लिए आलमी बरादरी को मिलकर काम करना होगा। पाक अमरीका ताल्लुकात बेहतरीन हैं। उम्मीद है डोनाल्ड ट्रंप के दौर में दोनों मुल्कों के ताल्लुकात में नई तक़वियत होगी। मोहसिन नकवी ने कायम मकाम अमरीकी सफ़ीर को इस्लामाबाद के जश्न बहारा प्रोग्राम में शिरकत की दावत दी। हमास ने अमरीकी शहरी समेत 3 यरगमालियों को रिहा कर दिया। बदले में इसराइली जेलों से 369 फ़लस्तीनियों की रिहाई। हमास का कहना है मकबूजा बैतुल मक़दस के अलावा गजा के लोगों की कहीं और हिजरत नहीं होगी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है हमास से रिहाई पाने वाला अमरीकी शहरी अच्छी हालत में है। यरगमालियों की रिहाई के लिए इसराइल जो भी कदम उठाएगा अमरीका इसकी हिमायत करेगा। गजा के अस्पतालों में ज़ेर इलाज 25 फ़लस्तीनी दम तोड़ गए। शोहदा की मजमूई तादाद 48,264 हो गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत पर गजा, लबनान और शाम के लिए इमदाद की 24वीं खेप रवाना। तर्जुमान NDMA का कहना है टेंट, तरपाल और गर्म खैमों पर मुश्तमिल 60 टन इमदादी सामान कराची एयरपोर्ट से फ़लस्तीन रवाना किया गया। फ़लस्तीन की सरजमीन फ़लस्तीनियों की है, इस पर इसराइल का कब्जा नाजायज़ है। पाकिस्तान की रियासत और अवाम की यही पॉलिसी है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का इस्लामाबाद में फ़लस्तीन इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा इस कॉन्फ्रेंस के तवस्सुत से दुनिया को ये पैगाम देना है कि फ़लस्तीन फ़लस्तीनियों का है। जो लोग डोनाल्ड ट्रंप के हामी हैं वो बदमस्त हाथी की हिमायत कर रहे हैं। नून लीग के राजा ज़फ़रुल हक ने खिताब में कहा अक़वाम मुत्तहिदा इस काबिल नहीं कि फ़लस्तीन में जुल्म रोक सके। मुसलमान मुल्क इकट्ठे ना हुए तो सब तबाह हो जाएंगे। कॉन्फ्रेंस में मुख्तलिफ मुल्कों के मंदूबीन ने खिताब किया। हैदराबाद में मारूफ सिंधी शायर आकाश अंसारी आग से झुलसकर जान से चले गए। ज़राए के मुताबिक डॉक्टर आकाश के घर में शॉर्ट सर्किट के सबब आग लग गई थी। सूबाई वज़ीर सकाफत और सयाहत सईद जुल्फ़िकार अली शाह ने अफसोस का इजहार करते हुए कहा पुलिस वाक़े का तमाम पहलुओं से जायजा ले। बलूचिस्तान और KP के 8 अजला के माहौलियाती नमूनों में पोलियो वायरस की तस्दीक। ज़राए का कहना है सीवरेज लाइन्स के सैंपल्स में वाइल्ड पोलियो वायरस 1 पाया गया। अफगानिस्तान में रवा साल का पहला पोलियो केस सामने आ गया। ज़राए के मुताबिक NIH की रीजनल रेफरेंस लैब ने अफगान पोलियो केस की तस्दीक कर दी। पाक सऊदी अरब मुश्तरका फौजी ताउन कमेटी का 8वां इजलास। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा और सऊदी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ ने इजलास की मुश्तरका सदारत की। दोनों मुल्कों की मुसल्लह अफवाज के दरमियान जारी ताउन का जायजा लिया गया। जनरल साहिर शमशाद की सऊदी नायब वजीर दिफा मेजर जनरल तलाल और चीफ ऑफ जनरल स्टाफ जनरल फयाज से मुलाकात। अस्करी क़यादत का दोनों मुल्कों में दिफाई और सिक्योरिटी ताउन मजीद मजबूत बनाने का अज़्म। इससे पहले मुसल्लह अफवाज के हेडक्वार्टर्स पहुंचने पर फौजी दस्ते ने जनरल साहिर शमशाद मिर्जा को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। पाक बहरिया और सऊदी बहरिया की मैरीटाइम मश्क नसीमुल बहर इख्तिताम पसीर। मश्क का इख्तिताम शमाली बहर अरब में फायर पावर के मुजाहरे के साथ हुआ।
ISPR کے مطابق جہازوں نے زمین سے سطح زمین اور فضا میں ہدف کو نشانہ بنانے والے میزائل فائر کیے. پاک بحریہ اور سعودی نیول فورسز جہازوں کے میزائلوں نے اہداف کو کامیابی سے نشانہ بنایا. مشق میں اینٹی سرفیس، اینٹی سب مرین وارفیئر اور مربوط میری ٹائم سیکیورٹی آپریشن شامل تھے. کمانڈر رائل سعودی نیول فورسز مہمان خصوصی تھے. نیول چیف ایڈمرل نوید اشرف نے مہمان خصوصی کے ساتھ میزائل فائرنگ کا مشاہدہ کیا. کامبیک ایشین تائیکوانڈو اوپن میں پاکستان کی شاندار کارکردگی. پمپ سے ایونٹ میں 16 سونے کے تمغے جیت لیے. قومی ایتھلیٹس نے 7 سلور اور 14 برانز میڈل بھی حاصل کیے. ایونٹ 20 فروری تک جاری رہے گا. ہیں اور بھی دنیا میں سخنور بہت اچھے. کہتے ہیں کہ غالب کا ہے انداز بیاں. اور اردو زبان کے عظیم شاعر مرزا غالب کو دنیا سے گئے 1.5 صدی سے زائد عرصہ بیت گیا. ان کا انداز سے سخن آج بھی مقبول.